मैट्रिसेस क्या होती है? अरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 3 क्लासेस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। क्या कह रहा है कि हम एक इंफॉर्मेशन दी गई है नंबर ऑफ बॉयज़ के बारे में और नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में इन 3 क्लासेस। एक फर्स्ट ईयर क्लास है, सेकेंड ईयर है एंड थर्ड ईयर है। ये देखो इधर क्लासेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बॉयज़ हैं। फर्स्ट क्लास में 20 बॉयज़, सेकेंड में 22, थर्ड में 15 गर्ल्स हैं। फर्स्ट क्लास में 30, सेकेंड में 47, थर्ड में है 27। वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन एज फॉलो। इसको हम इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे बॉयज़ जो थे उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, गर्ल्स को सेकंड कॉलम में लिख दिया। इस तरह से होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो। ये है मेरी सेकंड रो, इस तरह ये होती है थर्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो होती हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए होता है रोज और वर्टिकल जो होती हैं वो होती हैं हमारी कॉलम्स। ठीक है। ईच हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड ईच वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। एन अरेंजमेंट और एरे एज शोन अबव इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो अरेंजमेंट है रोज़ और कॉलम्स की इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिफाइन मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। A system of mn numbers arranged in the form of an ordered set of m rows, each row consisting of an ordered set of n numbers is called m by n matrix। मान लो आपके पास mn numbers हैं, ठीक है, mn numbers हैं। mn numbers को m rows में और n columns में आप अगर लिख देते हो तो उसको हम बोलते हैं m by n matrix. If there are m rows and n columns in the array, the matrix is said to be of order mn। पहले आपने रो लिखना है, बाद में सेकंड नंबर पे आपने कॉलम लेना है। चाहे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो और या फिर ऐसे ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं सेकंड वाली फॉर्म में, m क्रॉस n टाइप को। इसको हम पढ़ते हैं m by n। इन अदर वर्ड्स वी से मैट्रिक्स इज ऑफ टाइप m by n। ठीक है, तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप जो है वो m by n है। ऑर्डर कह लो या टाइप कह लो। अगर मान लो m और n जो है वो इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, बिकॉज m और अगर m और n रोज और कॉलम सेम है तो चाहे आप n कह दो m कह दो, एक ही बात है। ठीक है, एक सिंगल वर्ड से हम उसको ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो 4 सिंबल्स डिफरेंट है मैट्रिक्स को यूज़ करने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, ये पैरेलल लाइन वाली या कर्ली ब्रैकेट वाली, बट ज़्यादातर हम फर्स्ट वाली ही यूज़ करते हैं। फॉर एनक्लोजिंग द नंबर ऑफ एरे वी शैल अप्लाई मोस्टली द फर्स्ट 2 सिम्बल्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एग्जांपल है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये 2 by 2 ऑर्डर है। ये इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 और कॉलम्स कितनी है? 1 2 3, 2 by 3 ऑर्डर है। इसमें रोज़ कितनी है? 3, कॉलम्स कितनी है? 3, तो ये 3 by 3 की है। ठीक है, ये सारी मैट्रिसेस की उसने बताया हुआ है। उसके बाद है फॉर कन्वीनियंस वी डिनोट मैट्रिसेस बाय। एक बात याद रखना, मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। The element in the ith row and jth column of A is denoted by aij। ठीक है, ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट को हम aij से डिनोट करते हैं। पहला वर्ड जो होगा वो रो रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाला ऑलवेज कॉलम को। Therefore if A is m by n मैट्रिक्स देन देखो A क्या होएगा? देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये A11 एलिमेंट हो गया। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, ये A12 हो गया। सो ऑन, ये फर्स्ट रो है, ये jth कॉलम है, ये A1j हो गया। ये फर्स्ट रो है, ये nth कॉलम है, ये A1n हो गया। ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये 2 1 हो गया। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है, ये A22। ये सेकंड रो, ये jth कॉलम A2j, सेकंड रो nth कॉलम A2n एंड सो ऑन। सपोज ये ith रो है, ये फर्स्ट कॉलम है AI1, ith रो सेकंड कॉलम AI2, ith रो jth कॉलम AIj,
ith रो nth कॉलम AIN एंड सो ऑन। ये mth रो फर्स्ट कॉलम AM1, mth रो सेकंड कॉलम ये AM2, ये mth रो jth कॉलम AMJ और ये सिमिलरली AMN। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मैट्रिक्स एज अबव, ऐसे लिखने की बजाय इसको हम सिंगल वर्ड से ऐसे भी लिखते हैं AIJ, और फिर हम I और J को वेरी करवा देते हैं। I कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, इसका M तक, तो I वेरी कर रहा है 1 से M। सिमिलरली आप सेकंड एलिमेंट देखो 1 2 J N, J 1 से लेके N तक है, तो J कैसे वेरी कर रहा है 1 to N। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। फर्स्ट कंडीशन क्या है, A and B आर ऑफ द सेम टाइप, दैट इज़ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। पहली कंडीशन तो ये है कि A और B मैट्रिसेस की टाइप सेम हो, टाइप कह लो या ऑर्डर कह लो, या उनका ऑर्डर सेम हो। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B। A और B के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। या फिर टू मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब अगर एक मैट्रिक्स है उसका IJ एलिमेंट जो है और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका जो IJ एलिमेंट है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। टू मैट्रिसेस A and B of the same type are said to be equal if AIJ equal to BIJ for all IJ, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स। एन M by N मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर M 1 हो, अगर रो एक ही है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जैसे ये एक ही रो है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में N 1 हो, कॉलम 1 हो, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रोज और कॉलम्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 1 by 1 इस तरह से आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। ये 2 by 2 की है तो उसको सिंगल से 2 ऑर्डर कहेंगे या 2 रोड कहेंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें रोज और कॉलम्स कभी भी सेम नहीं होंगी। एंड मैट्रिक्स विच इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर ना हो, मतलब जिसकी रो कॉलम सेम ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज़ ज़ीरो, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे और इसको हम ज़ीरो के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नोट ऑन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। द एलिमेंट्स AIJ ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ फॉर विच I इक्वल टू J आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मतलब जैसे A1 1 एलिमेंट, A2 2 एलिमेंट, A3 3 एलिमेंट, A4 4 एलिमेंट, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल को, ठीक है। और जो जैसे 1 2 है, 1 और 2 डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है सफिक्स यहाँ पे, तो ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट द मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल और सिंपली अ डायगोनल, ठीक है। उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स को मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या अकेला डायगोनल भी कहते हैं। The elements which lie on a line perpendicular to the diagonal are said to constitute secondary diagonal। देखो ये है आपका डायगोनल, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके परपेंडिकुलर जो डायगोनल बनता है, जो एलिमेंट्स लाई करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल कौन सा, ये 2 और -1, बिकॉज ये A1 1 एलिमेंट है, ये A2 2 एलिमेंट है, ठीक है। और जो बाकी के रह गए हैं इसके परपेंडिकुलर में 7 और 0, ये क्या है, सेकेंडरी। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। जैसे इसमें निकालना हो, 2 और -9 डायगोनल है, 2 + -9 -7, ये क्या आ जाएगा, A का ट्रेस। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix with all its known diagonal elements as 0 is called diagonal matrix। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स में तो एलिमेंट्स हैं ज़ीरो या नॉन ज़ीरो, बट अगर नॉन ज़ीरो, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। Therefore, if A equal to AIJ is a diagonal matrix, then AIJ equals to 0 whenever I not equals to J। देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं इसमें यहाँ पे ज़ीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं,
बट नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलवेज ज़ीरो होंगे फॉर कन्वीनियंस। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ये पहला एलिमेंट x1 x2 x3, पहला एलिमेंट a11 होगा, दूसरा a22 होगा, तीसरा a33 होगा अगर 3/3 की है। अगर 4/4 की है तो फिर नेक्स्ट कोमा a44 एलिमेंट भी हम लिखेंगे। अ डायगनल मैट्रिक्स विद डायगनल एलिमेंट्स d1 d2 सो ऑन dn विल बी जनरली डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, डायगनल एलिमेंट्स को, ये n/n ऑर्डर का होगा। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिस डायगनल मैट्रिक्स के सारे डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो सकता है, वो 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, -1 -1 -1, मतलब अगर डायगनल एलिमेंट सेम हो जो भी हो उसको हम बोलते हैं स्केलर। अगर स्केलर की ही स्पेशल टाइप है कि डायगनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाएं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्केलर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम आई से, आइडेंटिटी से, और n मीन्स n/n, अगर उसका ऑर्डर n है तो इससे डिनोट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे आ गया ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द डायगनल इज ज़ीरो द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर हर एलिमेंट अबव या बिलो डायगनल के ज़ीरो हो उसको हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, डायगनल वाले हैं बट नॉन डायगनल जितने भी हैं वो क्या है? ज़ीरो हैं। डायगनल वाले नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगनल वाले डायगनल नॉन ज़ीरो बट नॉन डायगनल ज़ीरो, तो ये है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ़ Aij इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एवर i ग्रेटर दैन j और i लेस दैन j। ठीक है, तो मतलब अगर जब भी, इसका मीनिंग ये है कि ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स ये क्या है? ज़ीरो है। इफ़ Aij इक्वल्स टू ज़ीरो, वही जिसको उसने बोला है कि इफ़ Aij इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एवर i ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब ये नीचे वाले अगर ज़ीरो हो जाए, देखो ट्राइंगल अपर ट्राइंगल बन जाए, अपर ट्राइंगल में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है और नीचे वाले ज़ीरो, उसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट में है कि जब i लेस देन j हो, कब ज़ीरो है? व्हेन i लेस देन j। i लेस देन j मीन्स अपर वाले, अगर ऊपर वाले ज़ीरो हैं और नीचे वाला ट्राइंगल कंप्लीट बन रहा है और इस ट्राइंगल में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इसकी एक एग्जांपल, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो वी नो दैट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, उसको हम mn एलिमेंट्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर फाइंडिंग द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद 24 एलिमेंट्स वी विल फाइंड ऑल ऑर्डर पेयर्स विद प्रोडक्ट्स एज एलिमेंट 24। 24 के प्रोडक्ट वाले हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 24 का 1 इंटू 24 या 24 इंटू 1, यहाँ इसके नेक्स्ट फैक्टर बनाओ 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2, नेक्स्ट 3 इंटू 8 या 8/3, 4 इंटू 6 और 6/4। सिमिलरली पॉसिबल ऑर्डर्स, इनको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लिख देंगे। अगर 13 है तो फिर इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे? इसका पॉसिबल ऑर्डर बनेगा 1/3 और 1/13 और 13 इंटू 1।